म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। एमफी द्वारा चला रहे ऐड में लोगों को जागरूक करने के लिए सचिन तेंदुलकर और धोनी आकर कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में हम देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करना चाहिए। लेकिन क्या हमें आंख बंद करके जो भी म्यूचुअल फंड मिले उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इतने सारे जो एनएफओस आ रहे हैं, क्या उसमें हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी नहीं। आपको इनमें इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड एक बिजनेस है। तो म्यूचुअल फंड कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, उनका पर्पस पैसा कमाना है, इसलिए इतने सारे एनएफओस आ रहे हैं। साल 2024 में इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एनएफओस आए हैं। साल 2024 में टोटल 239 एनएफओस आए और इन सभी एनएफओस में इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा डाला। टोटल पैसा जो गया है म्यूचुअल फंड्स में एनएफओस के द्वारा वो है 1,18,519 करोड़ रुपए। अगर इसका 1% भी हम निकाले तो वो होता है 1185 करोड़ रुपए। इतना पैसा एक्सपेंस रेशियो बोल के वो कमा लेंगे। और मैक्सिमम पैसा लोगों ने डाला है थीमेटिक फंड्स में। 79,219 करोड़ रुपीस लोगों ने थीमेटिक फंड्स में डाला है, जो कि इस टोटल पैसा का 66% होता है। लोग समझ तो रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से देखकर समझ रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं समझे। उनको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स एक बिजनेस है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को पता है कि लोगों को चाहिए थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड्स, इसलिए उन्होंने ये सब का एनएफओस लाया है और लोग इसमें भर भर का पैसा भी डाल रहे हैं। एडलवाइस एएमसी के एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता जी कहते हैं कि हमें दाल चावल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दाल चावल फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरीके के डाइवर्सिफाइड फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो हर साल हमें थोड़ा रिटर्न्स देते रहे। ना कि ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं या सेक्टर फंड्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं और सभी सेक्टर्स का अपना एक साइकिल होता है। तो जब डाउन साइकिल में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस होगा आपका पोर्टफोलियो में। डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाते हैं तो आपको हर साल थोड़ा ना थोड़ा रिटर्न्स मिलेगा। अगर नीचे भी गया तो थोड़ा आपको एक प्रोटेक्शन रहेगा। लेकिन सिक्लिकल फंड्स में आपको क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक इन्वेस्टर जो कि 27,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करता है, उसके पास टोटल 31 फंड्स है और उसमें से 50% फंड्स यानी कि 15 थीमेटिक या सेक्टर फंड्स हैं। तो इस तरीके के ब्लंडर मिस्टेक्स लोग करते हैं या वो जानबूझकर ही शायद इस तरीके का रिस्क लेते हैं। और एएमसीज भी देखिए वो एनएफओस ला देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लास्ट 10-12 ईयर्स का सेक्टर फंड्स का कंपैरिजन है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ। निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है। इसके बाकी देखिए जो सेक्टर्स है उन्होंने भी इसी के आसपास ही सिर्फ एक है जो कि है कैपिटल गुड्स, उसने दिया है 17%। बाकी सब देखिए 16, मतलब कोई इतना ज़्यादा एकदम आपका अल्फा जनरेट नहीं किया है। तो इसलिए आपको सेक्टर फंड्स को अवॉइड करना है। एनएफओस तो आते ही रहेंगे, आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस में इन्वेस्ट करना है और उसी में आपको इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप इस तरीके के से एनएफओस में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पास भी 30, 40, 50 फंड्स हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एनएफओस में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, साथ ही मैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता हूँ।